चलिए देखिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2C का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा, आपको दो तीन तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक तो उम्र संबंधी प्रश्न मिलेंगे, संख्या संबंधी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावे आपको आयत की भुजा, वर्ग की भुजा, ये सभी चीजें इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आइए पहला सवाल पे हम ध्यान देते हैं। तो पहला सवाल है आपका कि किसी की आयु दी गई है, कहता है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों का समीकरण लिखिए। कथनों का क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। तो पहले दोनों को मान लेंगे, दोनों को क्या करेंगे? मान लेंगे। तो क्या कहता है, ए की उम्र बी की उम्र की क्या है? 4 गुनी है। तो दोनों का मानेंगे। देखिए, अगर यहां पर हमको पता है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अगर ऐसा पता है तो हम दोनों को अलग अलग मान सकते हैं। एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। लेकिन अगर यही चीज हमको पता नहीं रहता कि ये किस चैप्टर का है, तो फिर हम लोग क्या करते, एक को x और एक को 4x ले लेते, 4 गुनी है। ठीक है, ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पता है तो हम लोग अलग अलग मान लेंगे। देखिए, माना कि किसकी? ए की उम्र x वर्ष। ए की उम्र कितना है? x वर्ष है। तथा बी की उम्र कितना हो जाएगा? y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बी की उम्र क्या हो जाएगा? y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बी की उम्र जब y वर्ष हो गया तो आप देखिए पहला समीकरण में कहता क्या है कि a की उम्र बी की उम्र की क्या है? 4 गुनी है। प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से। ठीक है, जैसे ही प्रश्न से हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि a की उम्र है क्या? x है, और b की उम्र क्या है? y है। अब देखिए a की उम्र जो है b की उम्र की 4 गुनी है। ये b वाला का जो उम्र है ना, इससे ये कितना गुना है? 4 गुना है। b वाले के उम्र से ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसमें 4 गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 गुना पहले से है, अगर इसमें 4 गुना लगाएंगे दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर दीजिए? गुना 4। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको देख लीजिए कैसा समीकरण बना। देखिए, अगर ऐसा करें x और इसको इधर ला लें तो 4y हो जाएगा, और बराबर उधर क्या बचेगा? कोई दिक्कत? पहला समीकरण बन गया आपका। ठीक है, पुनः प्रश्न से अब देखिए पुनः क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले किसकी उम्र? ए की उम्र। 5 वर्ष पहले और बाद। अब देखो, किसी की उम्र अभी जो है, मान लो कहेगा कि अभी उम्र उसका 50 साल है, 5 वर्ष पहले कितना होगा? पीछे जाएंगे, और बाद कहेगा तो आगे जाएंगे। यानी यहां पर कह रहा है पहले, इसका मतलब ये है कि ये कितना हुआ होगा? x माइनस, यही हुआ होगा। और अगर 5 वर्ष पहले b की उम्र की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हुई होगी? y माइनस 5 हुई होगी। कोई दिक्कत? अब जब ये हुआ होगा तो अब आप देखिए, अब इसका समीकरण लिखिए। क्या समीकरण लिखाएगा भाई? कहता है कि a की उम्र, तो a की उम्र कितना है? x माइनस, और b की उम्र कितना है? y माइनस किसका 9 गुना है? देखिए, a की उम्र है b की उम्र की 9 गुनी है। b की उम्र की ये क्या है? 9 गुनी है। तो b की उम्र की अगर 9 गुनी है तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, और दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस समीकरण लिखा जाएगा x माइनस 5, और इधर क्या हो जाएगा? 9y माइनस, एक लाइन और,
देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 9y, और इधर -45, इधर जाएगा तो प्लस, ये कितना हो जाएगा x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, हाँ -40। ये है समीकरण 2। अब के अगर इसका आगे कहता तो निकाल देते, लेकिन ये कहता है क्या करने के लिए, केवल समीकरण लिखने के लिए, केवल समीकरण लिख दिए। ठीक है, चलिए सवाल बन गया। बातें ना करें, ठीक है, नहीं तो वीडियो में डाल चला जाएगा तुम लोग का सारा आवाज है। माइक वहां से भी आवाज लेता है, ज्यादा बात करेगा तो हम काटेंगे ना वीडियो को, डायरेक्ट डाल देंगे। क्यों बोल रहे, लिख लिया है, 2-3 लाइन तो है ये। लिख लिया, अच्छा काम किया। चलिए आगे बढ़े, मिटाएं जरा, चलिए देखा जाए। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इस तरह का सवाल बहुत बार आता है, अलग अलग एग्जाम में भी, पेन में भी, और भी अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, अभी तो केवल समीकरण लिखेंगे, बाद में इसका संख्या भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कभी आगे जा करके, ठीक है। अभी तो केवल समीकरण लिखेंगे, ठीक है, वही तुम्हारा डालेंगे। मिटाएं इसको, चलिए देखिए, तो 2 अंकों की एक संख्या, देखो ध्यान से, जब भी 2 अंकों की संख्या कहे ना तो उसमें 2 चीज होता है, एक तो इकाई होता है और दूसरा दहाई होता है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या जब भी कहेगा तो उसमें 2 चीज होता है, इकाई और दहाई होता है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की, या पहले इकाई दहाई मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक को अगर हम x माने और दहाई अंक को अगर हम क्या माने, y माने, तब जो है 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी,
दो अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुने 10 गुने दहाई प्लस इकाई 10 गुने दहाई प्लस इकाई, ये दो अंकों की संख्या होती है। ठीक है, तो अब बैठाइए 10 और दहाई को क्या माने हैं y, अब प्लस क्या। अब जब भी दो अंकों की संख्या हमको कहेगा तो हम क्या मानेंगे 10y प्लस एक्स, या फिर कहीं पर तुम देखा होगा 10x प्लस वाई भी लेता है। उसमें डिफरेंट ये होता है कि इकाई अंक y मान लिया जाता है और दहाई x मान लिया, तो उल्टा करेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10 गुना दहाई प्लस क्या होता है इकाई होता है, ये होता है दो अंकों की संख्या। समझ गए यहाँ तक। अब दो अंकों की संख्या जब समझ गए तब आते हैं सवाल पे। कहता है दो अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों का योगफल कितना है आइए प्रश्न से अंकों का देखिए, अंक कौन कौन सा, ये अंक है और ये क्या है अंक है। तो अंकों का योगफल 6 है, इसका मतलब अंक ये है और अंक ये है, और इसका योगफल कितना है, ये दोनों तो अंक था, तो अंकों का योगफल कितना हो गया, काम खत्म है, हो गया काम। चलिए, तो एक समीकरण तो बन गया। दूसरे समीकरण में आएंगे तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से क्या कहता है पढ़िए। वहां पे कहता है कि अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या के 7/4 गुनी है। ठीक है, अच्छा, मेरा आंसर भिन्न भी हो सकता है क्योंकि हम अपने मन से माने हैं। यहाँ पर पहले दिया हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। यदि पहली संख्या इकाई और दहाई का अंक x और y है, इसने दिया हुआ है कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है y है, लेकिन हमने क्या माना है, हमने भी वही मान लिया है, तब तो सही ही आएगा समीकरण। ठीक है, हम देखे नहीं थे, नीचे पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो देखिए, तो पहले करते हैं कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को जैसे ही पलटेंगे तो देखो अंक कौन है, x और y है, तो x को पलट के इधर ला देंगे, y को पलट के उधर लेते जाएंगे। अंक पलट गया, अंक क्या हो गया, पलट गया। तो अंकों को पलटने पर ये संख्या बन गई। ठीक है, अंकों को पलटने पर ये अंक को इधर ला दिए, इस अंक को उधर ला दिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सवाल ढकाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा था देखना भी जरूरी था। ठीक है, अब ये जो पहले की संख्या थी 10y प्लस x, और अभी नया क्या बना 10x प्लस y। अब देखिए किसका 7/4 गुनी है, एक बार देखना पड़ेगा, नया वाला है या पुराना वाला है। अब देखिए क्या कहता है, उल्टे जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की क्या है, पहली संख्या की 7/4 गुनी है। ठीक है, तो ये हमारी पहली संख्या है और ये क्या थी, दूसरी संख्या थी, तो इसकी ये क्या है 7/4 गुनी है। 7 क्या है 4 गुनी। अब कर दीजिए सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा, इधर से गुना हो जाएगा, कितना प्लस कितना 4x और इधर 70x और प्लस कितना, क्या हुआ
अच्छा ऐसे छोड़ दिया गया है, ले तब तो हमको और आसानी है। चल भाई ये गुनाह ही नहीं करता, समीकरण लिखा गया, आंसर में नहीं किया अलग बात है, लेकिन जब कभी भी आपको सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको गुणा करके समीकरण निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग लिख लीजिए। हाँ कैसे उल्टा हुआ, देखो वहां ऊपर पढ़ो, सवाल मेरा ढका गया है, देखो आंसर में। अरे वो तो इसके पहले लिख दिया होगा तब, ये पहली वाली संख्या थी ना, कौन पहले वाला संख्या है, पहले वाला कौन सा संख्या है, पहले वाला ये ना है, और दूसरे वाला कौन सा है, ये ना, देखो अब पढ़ो यहाँ क्या है, अंकों को उलट से जो नई संख्या बनती वो पहली संख्या की 7/4 गुनी है, तो पहले संख्या की ये क्या है 7/4 गुनी है। अच्छा पहले संख्या की ये 7/4 गुनी, तो इसमें करेंगे तब बराबर होगा दोनों। इसको जो है इसमें करेंगे, ये पहले से गुनी है तो इसमें करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए गुना किस में करना पड़ेगा, ये वाला में, ताकि दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। होगा करेंगे तो, लेकिन आवाज रिकॉर्डिंग नहीं ना होगा, आवाज रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ आवाज रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होता है, बोर्ड में माइक नहीं है, ठीक है ना। ये और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होगा, हम तो दिखेंगे नहीं, हमको भी देखना है नहरे, हमको भी दिखना है ना, खाली वो वही दिखेगा तो क्या फायदा, हम भी दिखे तब तो। इसको ना दिख रहा है, लो देख लो, चलो अगला देखो तुम लोग, 3 नंबर देखा जाए, हो गया, 3 नंबर तुम लोग से बन जाना चाहिए, बन जाएगा। देखो ये 2023 में पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए बनाओ इसको, बनेगा किसी से, बन गया, मिटाए इसको, चलिए ध्यान दीजिए अब 3 नंबर पे, देखिए 3 नंबर सवाल में क्या है भाई, कहता है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, यदि
उसके अंश और हर में 1 घटा दें तो वो 7 के बराबर हो जाता है। क्या बात है। मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या लिखाएगा? भिन्न बराबर क्या होता है रे? अंश बटे हर, यानी अंश का मान x और इसका मान y। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न से क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दें। तो भिन्न का, ये भिन्न है, इसके अंश में भी 1 जोड़ें और हर में भी, तो ये कितना हो जाता है? हो गया 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा? इसको इधर करें उधर करें तो क्या हो जाएगा भाई? x + 1 बराबर 4y + 4। अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या होगा? x - 4y बराबर 4 - 1, यानी x - 4y बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, एक समीकरण हो गया आपका। दूसरा देखिए, एक और कहता है नीचे में कि अब यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दिया जाए। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर दे, उसमें सॉल्व नहीं किया तो क्या दिक्कत है। अब थोड़ा सा और एक समीकरण बनेगा, देखिए जरा, एक और समीकरण बनेगा। तो इस बार अंश और हर में क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो देखिए, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से इस बार क्या करना है कि घटाना है, और जैसे ही घटाएंगे तो ये किसके बराबर हो रहा है? 7 के बराबर हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x - 1 = 7y - 7। क्या हो जाएगा? x - 7y = -7 + 1। कितना आ जाएगा? x - 7y = आ जाएगा इधर -6। सॉल्व नहीं किया, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि आगे जाके तुमको यही सॉल्व नहीं, एक्स वाई का मान भी निकालना पड़ेगा, तब जाके भिन्न निकलेगा। दिख रहा है अभिषेक तुमको? हो गया? एक और देख लें क्या? देखिए एक और क्या था? अच्छा सेब वाला है।
चलो लास्ट में तुम लोग खा पी के जाओ, अच्छा रहेगा। देखे तो क्या है भाई, लास्ट में खाने पीने का भांज लग रहा है। लेकिन खाने से पहले खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आइए खरीदते हैं। कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया पाया गया। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों का समीकरण बताइए और आलेख प्रदर्शन। लास्ट वाले में क्या कर रहा है, आलेख प्रदर्शन करना है, ठीक है। तो पहले इसको समीकरण निकालना पड़ेगा तब ना आलेख बनेगा। तो आइए पहले समीकरण को देखते हैं। तो पहले सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी किसका मूल्य, सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य या कीमत, ठीक है। 1 केजी सेब का मानते हैं कितना रुपया, x रुपया, ठीक है। और 1 केजी क्या है, अंगूर है क्या, 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपया मान लिया। हाँ बोलो, रहने दो ना, हमने 1 केजी का माना है, तुम देखो तो ध्यान से। हमने 1 केजी का माना, हम 2 केजी का क्यों माने, हमको 1 केजी चाहिए, ठीक है। आइए अब आइए देखिएगा 2 केजी है कि 3 केजी है। अब देखिएगा प्रश्न से, अब कहता है 2 केजी सेब है, कहता है। अब देखो 2 केजी जब सेब है तो 1 केजी सेब का दाम अगर 10 रुपया है तो 2 केजी सेब का दाम कितना, क्या किया, गुना किया ना। तो यहाँ पर 1 केजी सेब का दाम x रुपया है तो 2 केजी का कितना होगा, 2x होगा। आइए भाई 2x हो गया। और 1 केजी अंगूर का मूल्य मैंने कितना माना है, और वहां भी 1 केजी है तो y ही हो जाएगा। और दोनों मिला के है कितना रुपया भाई, हो गया। क्लियर है एक समीकरण। दूसरे समीकरण में आइए, पुनः प्रश्न से। अब कहता है इस बार कि 4 महीने बाद दाम बढ़ गया। 4 महीने बाद क्या हो गया, बढ़ गया क्या रे, पता नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, अबरी बार क्या केजी सेब है, 4 केजी सेब का दाम 4x हो जाएगा। उसके बाद अंगूर कितना है भाई, 2 केजी है तो मतलब 2y हो जाएगा। और दोनों मिला के दाम कितना लग रहा है हमको, 300 लग रहा है। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, ये कट जाएगा 100 कितना हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो गया। 2 समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरण से बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें करना होगा हल, ठीक है। क्या करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। आइए ग्राफ बनाई दें, बनाई दें। याद है दोनों समीकरण क्या क्या निकला है। आइए कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे ही चलेंगे हम लोग तो देखिए क्या था समीकरण 1 हमारा, 2x प्लस वाई, यही था। यानी यहां से अगर हम निकालें y बराबर 160 माइनस, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, अब मानना पड़ेगा x वाले को, x वाले को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। तो माना कि, ध्यान से समझना तुम लोग, माना कि x बराबर 10, 20, 30, मेरी मर्जी कुछ भी मानो, ठीक है। ये इसलिए माने कि वो बड़ा को थोड़ा छोटा कर लें, तो 160 है बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। तो जब x बराबर 10 होगा तो y बराबर कितना होगा, 160 माइनस 2 गुने 10 कितना आ जाएगा भाई, 160 में 10 गुना 20 चला जाएगा,
फिर भी देखो बड़ा ही रह गया, कुछ कोशिश किए फिर भी बड़ा रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद जब क्या रे x बराबर 20 तो y बराबर कितना 160 माइनस 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 20 बिना 2 गुना 20 है ना, वही तो हम भी सोच रहे हैं 400 हो जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 2 गुना 20 मतलब 40 हो जाएगा। 40 जैसे ही घटेगा तो कितना बचेगा 120 बच जाएगा। आगे बढ़िए, कितना रे जब x बराबर 30 तो y बराबर कितना आएगा भाई 160 माइनस 2 गुना 30 घटाओ 100 बचेगा। समीकरण 1 का काम हो गया। समीकरण 1 का मान सारणी लिख लें। चलिए भाई समीकरण 1 का मान सारणी लिख लेते हैं हम लोग। कहेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी। चलिए x और y क्या क्या मान किसको माने हैं x को, क्या क्या 10 20 आया कितना 140 120 100। आइए ये तो पहला का काम हो गया। अब कहेंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड से। आइए समीकरण सेकंड क्या है बोलिएगा जरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 ये ना है। चलिए तो यहाँ से भी वही करेंगे y इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी मानेंगे माना कि x इक्वल टू 10 20 और 30। ठीक है, तो क्या होगा जब x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा कितना आएगा 130 क्या 130। उसके बाद जब x ना जब x बराबर 20 तो y बराबर कितना आएगा 150 माइनस 2 गुना कितना आएगा हो जाएगा। जब x इक्वल टू 30 तो y इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा। क्लियर। अब समीकरण सेकंड का मान सारणी। आइए भाई मान सारणी देखिए, ये है x और ये y। x को माने हैं 10 20 30 आया कितना कितना 130 110 और 90 ये हो गया आपका। अब इससे हमें क्या करना है ग्राफ बनाना। क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो आइए ग्राफ बना के भी दिखा दिया जाए आप लोगों को, कोई दिक्कत। मान सारणी को आप साइड में लिख लेंगे, कहीं ऊपर कर देंगे, ऊपर कर लेंगे, बाद में लिख लेना तुम लोग ना। चलिए भाई चलो रे बाबू चल जा तू। चलिए अब आइए ग्राफ लेते हैं हम लोग। कहाँ था ग्राफ भाई, चलिए ये आपका रहा ग्राफ। ढका गया क्या, थोड़ा और नीचे, ठीक है। रुक जा। चलिए भाई
लाइन खींचा जाए इस पे। चलिए, माइनस में तो कोई लाइन है नहीं, माइनस में कोई लाइन नहीं है, तो हम थोड़ा नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, खींचा गया। अब इस पे लिखना है, क्या करना है, लिखना है। आइए, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक से लिखना होगा, ना तो ना दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1 2 3 लेते थे, 1 2 3 जब लेते थे तो 1 2 3 अगर अभी लेंगे तो वो 130 और 90 नहीं जा पाएंगे, 10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। आइए 10 लेते हैं। ये पहला वाला 10, दूसरा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। अब ना जाएगा, 150 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इधर देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। अब ना जाएगा आगे। चलिए, अब लगाइए समीकरण 1 का। पहले समीकरण 1 में देखिए x बराबर 10 और y बराबर 140। x का मान 10 ये वाला आएगा और 140 चला जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। लो, ये वाला बिंदु आपका आ जाएगा। दिख रहा है ये बिंदु, थोड़ा मोटा कर दिया, दिख जाए, दिख गया। यहाँ पर लिख देते हैं 10 और कितना था, 140। आगे बढ़िए, 20 और 120, 20 और 100। आइए देखिए, 20 यहाँ है, 120 यहाँ है, तो 20 और 120 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 120। अगला देखिए, 30 और 100, 30 और 100, 100 ये वाला है, यहाँ आ जाएगा। लो, चल ना रहा है। 30 और कितना है, क्लियर हो गया पहला। हाँ, 40 में आ गया है, ओह नो। अच्छा, 30 ये वाला है ना, यहाँ आएगा ना, ऊपर वाला सही है ना, देखना। 10, 140, 20, 120 और 100 माना, यहाँ आना है ना। हाँ, ये आपका हो गया 30 और 100 हो गया। अब खींचिए इसको, मिलाइए जरा। चलिए भाई, मिल जाइए आप लोग। मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाला समीकरण को देखते हैं, उसके बाद इसका नाम भी लिख देंगे। दूसरे देखिए, x में 10, y में 130। देखिए 10 और 30 यहाँ आएगा, इस जगह पे चल, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 10 और क्या लिखा रहा है, 10, 130 आ जाएगा। दूसरा देखिए, 20, 110, 20, 120 तो यही वाला है,
110 इसी जगह आएगा, आएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा 20, क्या हो गया रे, 20 और 110। उसके बाद देखिए 30 90, 30 वाला में आइए और 90 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 30 और 90। आइए अब इसको पहले मिला लें। जैसे ही मिलाएंगे इसको यहाँ से तो आप क्या पाएंगे, ये थोड़ा उधर चला गया, ए चलो इधर, देख ये हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला जो समीकरण था वो क्या था, पहला समीकरण क्या था, बोलो न रे, 2x था ना। पहला समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर, ये ग्राफ बन गया और ये ग्राफ बना समांतर जिसका कोई हल नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सवाल आपका बन के रेडी हुआ, एक पेज उधर, दो पेज इधर। अब कैसे कैसे लिखना है आप लोग को देख लीजिए। पहले तो आप लोग को उधर वाला लिखना है, ये वाला तो बाद में, ये वाला बाद में, छोटा कर दें, दिख जाएगा इतना सा, ठीक, इतना सा लो, अब सही है। चलिए, और इससे पहले आप लोगों को ये वाला लिखना है, तब वो वाला लिखना है, ठीक है।